Good morning students. Today's chapter 4 addition. What is addition? You know, जब भी हमारे पास कोई दो नंबर या कोई दो थिंग्स होती हैं, हम उनको ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं या कितने पैसे हैं, तो हम उसको बोलते हैं ऐड। ओके, जैसे कि मान लो आपको आपके पापा या मम्मा ने 10 चॉकलेट्स दी, ठीक है, और फिर आपकी दादी ने दे दी आपको 2 चॉकलेट्स, तो हमने वो चॉकलेट्स ऐड करी तो हमारे पास कितनी हो गई? 10 + 2 12। तो हमने इसको क्या किया? ऐड। तो इसी को बोलते हैं ऐड करना। चलो अब हम ऐड को एक सम से समझते हैं कि ऐड होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन विदाउट कैरी। ओके, सबसे पहले हमें डिजिट्स को अरेंज करना होगा वंस, टेंस, 100 एंड 1000 डिजिट्स में। ओके, और उसके बाद हमें उसको कॉलम वाइज लिखना होगा। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है ऐड 5461 एंड 2137। तो हमें इसको ऐड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको कॉलम में लिखेंगे। अब हम वंस प्लेस को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? 1 में +7 किया तो क्या आया? 8। अब हम टेंस के पास चलते हैं। 6 में 3 ऐड किया, क्या आया? 9। अब हम हंड्रेड्स पे चलते हैं। 4 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आया 5। अब नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं 1000। 5 में 2 प्लस किया, क्या आया आंसर? 7। तो हमारा आंसर क्या आया? 7598। अब हम एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले वंस वाली प्लेस ऐड करेंगे। वंस में क्या है? 2 + 6। यू नो दैट 2 में 6 प्लस करने पे क्या आता है? जल्दी से बताइए। 8। ओके, अब हम चलेंगे टेंस वाली प्लेस पे। 4 + 3 7। हंड्रेड्स पे चलते हैं। 5 + 3 8। नेक्स्ट पे चलते हैं 1000 पे। 8 + 1 9। तो हमारे पास आया 9878। ओके, अब आपको मैंने 1 सम करके दिखा दिया। अब आपको 2 से लेके 8 तक आपकी बुक में सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन विद कैरिंग। बहुत इजी है, बहुत आसान है समझना। मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल 1 से। हमें एग्जाम्पल 1 दिया है 4378 एंड 3764। सबसे पहले मैंने बताया था कि हम इसको कॉलम में लिखेंगे। अब देखो वंस वाली प्लेस पे हमने लिखा 84। सबसे पहले हमने वंस, टेंस, 100 टेंस लिख लिया। उसके बाद हम अपनी डिजिट लिख लेंगे 4378 और उसके नीचे ऐड कर देंगे 3764। बहुत इजी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम वंस वाली प्लेस ऐड करेंगे। ओके, अब हमने 8 में 4 प्लस किया तो क्या आया? 12। तो 2 यहीं लिख देंगे और जो 1 है उसको हम पास वाली यानी टेंस वाले डिजिट पे कैरी कर देंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा नंबर हो गया था। अब हम टेंस वाली प्लेस पे चलते हैं। अब टेंस वाली प्लेस पे सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमने कैरी किया था नंबर 1, उसको 7 में ऐड करेंगे। तो 7 में 1 प्लस करने पे क्या आया? 8। और 8 में 6 प्लस करने पे क्या आया? 14। तो हमने 4 लिख दिया। अब हमारे पास 1 नंबर एक्स्ट्रा हो गया, तो हम उसको 100 वाली प्लेस पे रख देंगे, नंबर 1। अब हम 100 वाली प्लेस पे 3 + 1 करेंगे तो हमारे पास आया 4। और 4 में 7 ऐड किया। 4 में 7 ऐड करने पे क्या आता है? 11।
तो 11 में भी 2 डिजिट्स हो गई, हमें सिर्फ 1 डिजिट लिखनी है, तो हम 1 को कैरी कर देंगे 1000 वाली डिजिट पे। और अब हम 1000 वाली डिजिट पे जाएंगे तो हम 4 में सबसे पहले कैरी वाला 1 ऐड करेंगे। 4 + 1 5, 5 + 3 8। तो हमारे पास अब जो नंबर आया है ऐड करने पर वो आया है 8142। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसका फर्स्ट सम है फाइंड द सम 3265 + 2678 और ऑल्सो फाइंड द सम 2678 + 3265। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ डिजिट्स चेंज कर दी है। जो फर्स्ट पे थी उसको सेकंड पे कर दिया और नीचे वाले में जो सेकंड पे थी वो फर्स्ट पे कर दिया। बस देखो अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहले 3265 को ऐड करेंगे 2678 से। तो हमने ऐड किया तो हमारे पास नंबर आया 5943। अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 2678 + 3265। हमने ये भी ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 5943। इट मीन्स जब भी नंबर को शिफ्ट कर देते हैं, किसी भी नंबर को या तो पहले ले लिया या बाद में ले लिया, तो आंसर हमारा सेम आता है और उसको बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे देखा हमने फर्स्ट में हमने 3265 को 2678 से प्लस किया तो हमारे पास आया 5943। और हमने दूसरे सम में 2678 में 3265 ऐड किया तो भी हमारे पास 5943 आंसर आया। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि 3265 + 2678 = 2678 + 3265. The sum of two numbers does not change when the order of the addends is changed. Understand all of you? This is called the order property or commutative property for addition of numbers. अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसमें क्या है, हमको 3 डिजिट्स दे रखी हैं। एक डिजिट जो दो डिजिट्स हैं वो ब्रैकेट में बंद हैं और एक डिजिट को हमने अलग कर दिया। और नेक्स्ट वाले सम में क्या करना है, एक डिजिट बाहर है ब्रैकेट से और 2 डिजिट्स को हमने ब्रैकेट में कर दिया। तो देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया तो 1368 को जब हमने प्लस किया 2452 में तो हमारे पास आया 3820। फिर हमने 3820 को 1073 में प्लस किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 4893। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं 1368 प्लस 2452 प्लस 1073। इसको ऐड किया तो भी हमारे पास आंसर क्या आया 4893। इट मीन्स ये हमने किया ग्रुपिंग प्रॉपर्टी तो हमारे पास दोनों आंसर सेम आए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया वर्ड प्रॉब्लम्स। उसका एग्जाम्पल 1 है मिस्टर खन्ना परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹5468 की खरीदी उन्होंने एंड अ गीज़र फॉर ₹3645 फ्रॉम अ शॉप। उन्होंने कहाँ से परचेज़ की, शॉप से। हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे फॉर बोथ द आर्टिकल्स। तो हमें ये बताना है कि उन्होंने वॉशिंग मशीन और गीज़र ख़रीदने में टोटल मनी कितनी खर्च की, कितनी पे करी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे वॉशिंग मशीन की कॉस्ट जो कि है 5468। नेक्स्ट पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ द गीज़र
जो है 3645 रुपीज़। अब हमें टोटल निकालनी है मनी कि उन्होंने कितनी मनी खर्च करी, तो हम इन दोनों मनीज़ को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमारे पास आया 9113। तो हम हैंस में लिखेंगे, हैंस मिस्टर खन्ना हैज़ टू पे रुपीज़ 9113 इन ऑल।